दोस्तों आपने आज से पहले चाप की बहुत सारी रेसिपीज देखी हैं, लेकिन कढ़ाई चाप की ऐसी रेसिपी आपने ऑनलाइन या इंटरनेट कहीं पर भी नहीं देखी होगी। इस रेसिपी में दोस्तों ना तो ज्यादा कुछ काटना है, ना ज्यादा इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ना ही ज्यादा मेहनत है। थोड़ी सी बातों का आपको ध्यान देना है और बहुत ही अमेजिंग कढ़ाई चाप आप घर पे बना सकते हो एकदम यूनिक तरीके से। तो इसको बनाना तो दोस्तों बिल्कुल बनता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत। आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बहुत ही इजी वाली प्रिपरेशन दिखा देता हूं कि क्या करना है। 5 टमाटर मैंने यहाँ पर लिए हैं। हाँ, लेकिन आप इस बात का ध्यान देना कि आपने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिड टमाटर का इस्तेमाल करना है। इसको शिमला टमाटर भी बोलते हैं। बेसिकली ऐसा टमाटर जिसमें ज्यादा खटास ना हो, वो आपने इस्तेमाल करना है। इसको बस आप आधा काट लेना और जो इसकी रूट होगी इसको जरूर निकाल लेना दोस्तों। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर एक शिमला मिर्च ली है और शिमला मिर्च के बड़े बड़े बल्ब्स निकाल लिए हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कि कोई भी कढ़ाई पनीर, कढ़ाई चिकन या कढ़ाई ग्रेवी में होता है, बिल्कुल वैसे ही। और शिमला मिर्च के बल्ब्स है तो आप यहाँ पर एक प्याज के भी बल्ब्स निकाल लेना। बस प्याज में ऐसे कट लगाना साइडों में और उसके बल्ब आपको आराम से मिल जाएंगे। प्याज, शिमला मिर्च कढ़ाई ग्रेवी में बहुत ही बढ़िया एक टेक्सचर देते हैं जो कि बहुत ही टेस्टी लगते हैं और रेसिपी को बैलेंस भी करते हैं। आप यहाँ पर जितनी स्पाइसी बनाना चाहते हो उस हिसाब से हरी मिर्चें लेना। मेरे को थोड़ी सी स्पाइसी कढ़ाई ग्रेवी पसंद है तो इसलिए मैंने यहाँ पर 4 हरी मिर्चें ली हैं। फ्रेश धनिया मैंने पहले से ही काट के रखा है। और अब आ जाते हैं हमारे स्टार ऑफ द शो यानी कि सोया चाप पे। दोस्तों सोया चाप आप जब भी बनाओ उसको ट्रीट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि चाप के अंदर तक फ्लेवर लाना, उसका सही से टेक्सचर आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। मैं आपको यहाँ पर 2 तरीके से दिखाऊंगा, आप अपने हिसाब से कोई भी तरीका कर सकते हो। पहला तरीका तो ये है दोस्तों कि आप जो लकड़ी की स्टिक होती है चाप की, वो निकाल देना और चाप को छोटे छोटे पीसेस में काटना। ज्यादा बड़े पीसेस में मत काटना। ये देखो बिल्कुल ऐसा साइज आपको चाहिए। एक चाप को मैंने 4 भाग में डिवाइड किया है, रेफरेंस के लिए आपको बता रहा हूँ। अगर आप चाहो तो आप पूरी चाप भी बना सकते हो लकड़ी के साथ, लेकिन उसमें ऐसे कट जरूर लगा देना। ये कट बहुत जरूरी है। एक तो इससे आपको पता लगेगा कि चाप अंदर तक पकी है या नहीं पकी है। जब ये पकते पकते खुल जाएंगे तो इससे आपको पता लग जाएगा कि चाप अंदर तक पकी हुई है। दूसरी बात, भाई अंदर फ्लेवर लाने के भी काम आएगी। ये तो हो गई दोस्तों सारी प्रिपरेशन। फटाफट से आपको दिखाता हूँ कि कढ़ाई ग्रेवी बनाना कितना आसान है। सबसे पहले दोस्तों मैंने कढ़ाई में एकदम लो फ्लेम पर थोड़े सूखे मसालों को रोस्ट कर लिया है ताकि हमारा बढ़िया सा कढ़ाई मसाला बन जाए। तो यहाँ पर कढ़ाई मसाले में मैंने थोड़ा सा जीरा लिया है, थोड़ा सा धनिया के दाने हैं, आधा चम्मच तक काली मिर्च है, 2 तेज पत्ता और 3 छोटी इलायची। इनको आप एकदम लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेना दोस्तों। जैसे ही ये गर्म हो जाए तो आप चाहो तो आप इनको हल्का हल्का क्रश भी कर सकते हो या बाद में इनको इमाम दस्ते पे कूट भी सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आपको कैसा टेक्सचर पसंद है अपनी ग्रेवी में। बस जैसे ही ये थोड़े से ब्राउन हो जाए ना और एक बढ़िया सी खुशबू आने लग जाए कढ़ाई मसाले की, तो फिर आप इनको निकाल लेना और साइड में ठंडा होने के लिए छोड़ देना। अब आते हैं दोस्तों एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पे। इस रेसिपी में आपने तेल थोड़ा ज्यादा लेना है। मैंने यहाँ पर आधा कप सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है और ये बहुत जरूरी है दोस्तों। तेल में ही यहाँ पर चाप में सारी भुनाई होगी। और दोस्तों सोया चाप बहुत रूखी होती है। अगर आप चाहते हो कि उसके अंदर के टेक्सचर्स खुले, उसके एकदम अंदर तक टेस्ट आए, तो दोस्तों आपको सोया चाप को अच्छे से भुनना पड़ेगा। और जब अच्छे से भुनोगे तभी वो स्वाद आएगा जिसकी आपको तलाश है। तो यहाँ पर जैसे ही सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो जाए, आप यहाँ पर सारी चाप डाल देना और अब थोड़ी सी मेहनत करना। मीडियम फ्लेम पर आराम से चाप को भुनने देना अच्छा कलर आने तक। ये सब होने में आपको 10 मिनट आराम से लग जाएंगे तो आराम से इसको चलाते रहना। हाँ, लेकिन ये चीज जरूर कर देना कि शुरुआत में आप यहाँ पर 1 चम्मच नमक डाल देना भुनते वक्त। ऐसे भुनते वक्त जब आप नमक डालोगे ना दोस्तों, तो नमक सीधा ही चाप के अंदर घुस जाएगा। आपको फ्लेवर चाहिए ना चाप के अंदर, वो बहुत आराम से आ जाएगा। आगे देखो मैंने कितनी आराम से चाप को भुना है, जब तक कि उसमें एक बहुत अच्छा सा रंग नहीं आ जाता, बिल्कुल इस स्टेज तक। और ऐसे ही दोस्तों आपके चाप से सारा मॉइस्चर निकल जाएगा। पहले से चाप कितनी सिकुड़ चुकी है ना। और तो और वो जो बड़ी बड़ी चाप में मैंने कट मारे थे, ये देखो वो अब बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही आराम से आपको दिख जाएंगे। तो इसका साफ मतलब है कि चाप अच्छे से भुन चुकी है। अब आप यहाँ पर डालना हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और चाप के साथ इस मसाले को थोड़ी देर भुनना,
ताकि इनका स्वाद भी चाप के अंदर अच्छे से आ जाए और ग्रेवी का कलर बहुत बढ़िया आए। थोड़ी देर भुनने के बाद अब आपने यहाँ पर डालनी है चीजें। यहाँ पर आप कढ़ाई मसाला डाल देना, जो हमने टमाटर काट के रखे थे वो आप यहाँ पर डाल देना सारे। और भाई टमाटर आए हैं तो नमक भी डाल देना। इस रेसिपी में नमक 2 बार डल रहा है दोस्तों, तो इस बात का जरूर ध्यान देना। अब आपने थोड़ी देर भुनना है और फिर आप यहाँ पर ढक्कन लगा देना और 2 से 3 मिनट आराम से इसको भुनने देना। अभी आपको लग रहा होगा कि भरत भाई ये सारे टमाटर गलेंगे कैसे इसकी ग्रेवी बनेगी, पूरे टमाटर हैं। तो टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है दोस्तों। थोड़ी देर में क्या होता है कि टमाटर अपना छिलका छोड़ने लग जाते हैं और जब ऐसा होने लग जाए तो आप आराम से इनका छिलका उतार देना, क्योंकि ग्रेवी बनाते वक्त ये छिलका बिल्कुल भी नहीं गलेगा। छिलका उतारने के बाद जो टमाटर है आप उसको ऐसे हल्का सा क्रश कर देना ताकि वो आराम से पक पाए। बाय चांस दोस्तों अगर टमाटर का छिलका नहीं उतरता तो ढक कर आप 2 से 3 मिनट और पकने देना। इतनी स्टीम होगी कि आराम से ही टमाटर गलने लग जाएगा और इसका छिलका पूरी तरीके से अलग हो जाएगा। अब दोस्तों आपने तब तक पकाना है जब तक कि सारे टमाटरों का आप छिलका नहीं उतारते और जब तक कि ये सारे टमाटर गायब नहीं हो जाते, तब तक आपने पकाना है। आप इनको 2-3 मिनट ढकना और अब पूरी तरीके से टमाटर अच्छे से भुन जाएंगे और बिल्कुल गायब ही हो जाएंगे। पूरी जो ग्रेवी है ना लिपट जाएगी चाप के ऊपर। तो बस जब इस स्टेज पर आ जाओ कि टमाटर अच्छे से भुन जाए तो आप यहाँ पर डालना 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और अदरक लहसुन के पेस्ट के बाद आप यहाँ पर सारे मसाले भी डाल देना। मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर डाला है, किचन किंग मसाला डाला है, गरम मसाला भी डाला है इस टाइम पर। साथ में जो हरी मिर्ची मैंने काट के रखी थी वो भी मैंने यहाँ पर डाली है और इन मसालों को थोड़ी देर भुना है चाप के साथ, ढक कर भुनना, जिससे अगर थोड़ी सी भी कसर रह जाए ना टमाटरों में तो वो भी पूरी हो जाए। अब मुझे पता है आप ये सोच रहे हो कि भरत भाई इसमें ग्रेवी तो है ही नहीं। तो दोस्तों कोई नहीं, ग्रेवी बनाने के लिए आप यहाँ पर आधा कप तक दही डालना। ये दही खट्टी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दही के साथ साथ शिमला मिर्च, प्याज और कसूरी मेथी भी आप डाल देना अच्छे से। सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से मिलाना दोस्तों और एंड में बहुत थोड़ा सा पानी डाल देना। मैंने यहाँ पर लगभग आधा कप गर्म पानी डाला है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाया है और ढक कर इसको पकने दिया है लगभग 5 मिनट के लिए, ताकि हमारी ग्रेवी भी सेट हो जाए और चाप के अंदर तक फ्लेवर आ जाए। 5 मिनट बाद आप गैस को बंद कर देना। हाँ लेकिन इसका ढक्कन मत खोलना, इसको 5 मिनट और रेस्ट करने देना और फिर आप देखना आपको बहुत ही बढ़िया कढ़ाई चाप मिलेगी। मैंने यहाँ पर एंड में बस फ्रेश धनिया और अदरक के लच्छे डाले हैं और सच्ची बता रहा हूँ दोस्तों ये रेसिपी आपको इतनी पसंद आएगी, इतनी टेस्टी लगेगी कि सच में सबका दिल खुश हो जाएगा ये खा के। आप खुद ही देखो चाप के अंदर तक फ्लेवर है, इसकी सारी जो परतें हैं बहुत अच्छे से खुल गई है। वो इसलिए है क्योंकि हमने चाप की भुनाई बहुत अच्छे से करी है और चाप बहुत सॉफ्ट है ना दोस्तों, एकदम अमेजिंग। तो इसी बात के लिए दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और सोया चाप सिर्फ ऐसे ही नहीं, आप बहुत ही अलग अलग तरीके से बना सकते हो, चाहे वो तंदूरी चाप हो, चाहे वो बटर मसाला हो या वो सिंपल चाप की ग्रेवी हो। आप इन तीनों में से जो भी देखना चाहते हो आप बस इन वीडियो पे क्लिक करना और बहुत आराम से आप बना पाओगे घर पे।